जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं इनके अंदर अगर देखें तो 6 फंक्शन है, हमने 1.1 में भी देखे थे। इनकी जो वैल्यूज होती है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मोस्टली 10th लेवल पर यही वैल्यूज पूछी जाती है और इन्हीं की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दी रही होगी और उनकी वैल्यू पुट करके तुम्हें क्या करना है भाई, क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री की जो ये टेबल है ये कैसे बनाते हैं, कैसे याद करते हैं, नहीं कैसे बनाते हैं वो सिखाने वाला हूं। ठीक है, देखो जरा, सबसे इजीएस्ट इसका तरीका क्या होता है भाई इसको सोल्व करने का। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ तुम्हें साइन की वैल्यू बनानी आनी चाहिए। साइन की अगर वैल्यू सारी तुम्हें बनानी आ गई तो उससे हम कोस, कोस से टेन, सारी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 6 के 6 इजी वे में निकाल लेंगे। देखो कैसे। साइन के लिए हमें क्या करना है, इसके लिए भी मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूं। देखो जरा, सबसे पहले क्या करो, यहां पे लिखो भाई तुम्हारा 0, 1, 2, 3 और 4। मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला कि भाई यहाँ पे मैंने काउंटिंग लिख दी 0, 1, 2, 3, 4। पूरी काउंटिंग लिखने के बाद सबको किससे डिवाइड कर दो, 4 से। डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 4। सबको किससे डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। मैंने क्या बोला, सबसे पहले गिनती लिख दी 0, 1, 2, 3, 4 और फिर क्या कर दिया, सबको 4 से डिवाइड कर दिया। फिर इसका क्या करना है, इसका ले लो रूट, क्या कर दो भाई इसका स्क्वायर रूट। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करता हूं तो भाई मेरे पास यहां पे क्या आ गया, देखो 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करो तो आंसर क्या रहेगा मेरा 0। यहां से अगर मैं करूंगा तो देखो 1 अपॉन रूट 1 अपॉन 4 है और 4 का रूट तुम्हें पता है 2 होता है, 1 का 1 ही रहेगा तो यहां क्या आ जाएगा 1/2। इसको अगर मैं काटूंगा तो क्या बन जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो यहां से मेरा क्या बन जाएगा 1 अपॉन रूट 2। क्या बन जाएगा 1 अपॉन रूट 2। यहां से अगर करेंगे तो भाई देखो रूट 3 का तो रूट 3 रहेगा और 4 का रूट क्या हो जाता है भाई 2। यहां से क्या हो जाएगा 2 और इस वाले केस में करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा तो आंसर क्या रहा मेरा 1। बताओ कोई दिक्कत। मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या करना है 0 1 2 3 4 काउंटिंग लिख लेनी है। फिर क्या करना है नीचे 4 4 4 4 सबको 4 से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद सब पे क्या लगा देना है रूट 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 रूट, सब पे अंडर रूट लगा देंगे। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड किया क्या आया 0। 1 अपॉन 4 है, 4 का रूट क्या होता है 2, 1 का 1 रहेगा यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। यहां से करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा भाई 1/√2। इसको सोल्व करेंगे रूट 3 का तो रूट 3 रहेगा और 4 का रूट क्या होता है 2। सिमिलरली 4 से 4 कट जाएगा और 1 का रूट कितना होता है 1। तो देखते ही देखते हमारी वैल्यूज आ गई। साइन 0 कितना होता है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 कितना होता है 1। तो साइन थीटा की वैल्यू हमने इजीएस्ट फॉर्म में निकाल ली। बताओ कोई दिक्कत। वैसे तुम इसको अगर मेमोराइज कर रहे हो या बार बार यूज कर रहे हो क्वेश्चंस में तो याद वैसे ही हो जानी है। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो इससे आसान तरीका मेरे को नहीं लगता कोई होगा। ठीक है, देखो ये तो हो गई हमारी साइन की वैल्यू, हमने साइन की वैल्यू निकाल ली। अब साइन से कोस कैसे बनाते हैं देखो जरा। अब मैं साइन से बना रहा हूं कोस। देखो 90 से स्टार्ट करो और वैल्यू इधर लिखना स्टार्ट कर दो। वो क्या था 1, साइन 91 तो इधर लिख दो 1। उसके बाद √3/2, √3/2 ये √3/2 यहां जाएगा। फिर ये 1/√2 यहां का यहां जाएगा। फिर ये वाला 1/2 कहां गया यहां और ये वाला 0 कहां जाएगा यहां। बताओ कोई दिक्कत। मैंने क्या बोला, साइन की वैल्यू निकालने के बाद कोस की वैल्यू निकालने के लिए 90 वाली वैल्यू यहां से स्टार्ट हो जाएगी 0 से और एज इट इज सारी वैल्यूज लिख दो। तो क्या आ जाएगा कोस 0 1, कोस 30 डिग्री √3/2, कोस 45 डिग्री 1/√2, कोस 60 डिग्री 1/2 और कोस 90 डिग्री कितना आ जाएगा मेरा 0। बताओ कोई दिक्कत। अब क्या करना है मेरे को साइन और कोस को मिला के क्या बनाना है tan। तो भाई तुम लोगों ने फॉर्मूला सुना भी होगा, tan थीटा जो होता है वो क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यानी कि अगर मैं साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से डिवाइड कर देता हूं तो वो क्या आ जाएगी tan की वैल्यू। तो देखो करो जरा, यहां से अगर करेंगे तो कैसे करेंगे देखो जरा। 0 को 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा भाई 0। एनीथिंग विच इज डिवाइडेड बाई, अगर 0 से किसी भी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा भाई मेरा 0 ही आएगा। यहां से अगर करेंगे देखो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा 1
और नीचे क्या बचेगा √3। यहां से 1/√2 से 1/√2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा √3। और 1 को 0 से या किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है इनफिनाइट। तो यहां क्या जाएगा मेरा इनफिनाइट। बताओ कोई दिक्कत। मैंने क्या बताया कि भाई साइन थीटा की वैल्यू को कोस थीटा की वैल्यू से जब डिवाइड करते हैं तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाती है। तो यहां से 0 को 1 से डिवाइड किया तो 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड किया तो कितना आया 1/√3, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 1, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करूंगा तो √3, और 1 को 0 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा इनफिनाइट। क्योंकि कोई भी संख्या 0 से डिवाइड हो ही नहीं सकती, उसकी वैल्यू अनडिफाइंड ही रहती है। ठीक है, तो यहां से मेरी टेन थीटा की वैल्यू आ गई सारी की सारी। अब निकालनी मेरे को कोट का। देखो साइन से कोस जैसे हमने निकाली थी, कैसे किया था, वहां से शुरू हो गए थे, ऐसे इसके अंदर भी 90 को 0 की वैल्यू बना दो और फिर ऐसे सीक्वेंस में लिख दो। तो यहां से लिखना स्टार्ट करो, क्या है भाई इनफिनाइट, भाई ये वाली वैल्यू आएगी इनफिनाइट, फिर क्या आ जाएगा √3, फिर क्या आ जाएगा 1, फिर यहां से ये 1/√3 और यहां से कितना आ जाएगा 0। ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, इसकी वैल्यू आ गई कोट थीटा की। 10 से कोट कैसे बनाया मैंने, 90 डिग्री की वैल्यू 0 रखी और बाकी सारी की चीजें क्या कर दी उसी सीक्वेंस में लिख दी। बताओ कोई दिक्कत। अब क्या है अगला फंक्शन सीकेंट थीटा। देखो सीकेंट थीटा जो होता है वो किसका अपोजिट होता है भाई, कोस थीटा का। तो कोस थीटा की जो वैल्यू है उसको क्या कर दो रेसिप्रोकल करके लिख दो। देखो भाई ये है 1 का उल्टा करूंगा 1/1 तो वो क्या रहना 1 ही रहना मेरा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई मेरी 1। बताओ कोई दिक्कत। अब कह रहे हो इसका उल्टा √3/2 का रेसिप्रोकल करूंगा तो कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √3, 2/√3 आ गया। यहां से अगर करूंगा 1/√2 है तो क्या हो जाएगा √2/1, नीचे 1 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना आ गई √2। इसका करूंगा तो 2/1 यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। और 0 का अपोजिट करना है। देखो इसको अगर मैं लिखूं तो ये कुछ इस तरीके से है 0/1, इसका उल्टा करूंगा तो 1/0, और 1/0 क्या होता है भाई अनडिफाइंड। बोलो हाँ या ना। तो ये वैल्यू मेरी किसकी आ जाएगी भाई सीकेंट की। अब कोसिकेंट की वैल्यू निकालनी है। कोसिकेंट की या तो तुम साइन का उल्टा कर दो या क्या करो वो वैल्यूज लिखना स्टार्ट कर दो सेम तरीके से जैसे हमने बाकी सब में किया था। लिखो जरा, यहां से क्या आ जाएगा इनफिनाइट, फिर ये वैल्यू उठ के आ जाएगी यहाँ पे 2, ये सेम आ जाएगी क्या भाई √2, ये वाली वैल्यू यहां आ जाएगी क्या भाई 2/√3, और भाई 1 का 1 यहां पे आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद करने का या समझने का सबसे इजीएस्ट तरीका है। मेरे को नहीं लगता पूरे मैथ में या पूरे यूट्यूब पे इससे आसान कोई तरीका होगा।